Hello friends, let's start quick revision for हरियाणा जीके वीडियो नंबर 4। 1966 में पंजाब पुनर्आयोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश डैश को हस्तांतरित किया। हरियाणा आंसर इज हरियाणा। चंडीगढ़ वर्ष 1952 से वर्ष 1966 तक पंजाब राज्य की राजधानी थी। 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य के सर्जन होने के पश्चात चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश नाम दिया गया। साथ ही साथ पंजाब एवं हरियाणा राज्य की संयुक्त राजधानी बना दिया गया। हरियाणा के उत्तर के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? हरियाणा के उत्तर में है हरियाणा के हिमाचल प्रदेश। हरियाणा भारत का एक उत्तरी राज्य है। हरियाणा भारत राज्य में कुल 22 जिले हैं। हरियाणा राज्य के उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में पंजाब, दक्षिण में राजस्थान राज्य स्थित है। यमुना नदी हरियाणा राज्य की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य की पूर्वी सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्रफल का डैश प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया है? 1.4%। एग्जैक्ट अगर देखें तो 1.37% है, बट अगर ऑप्शंस में 1.37 नहीं आता है, उसके नियरेस्ट आता है राउंड अबाउट, तो 1.4 आ जाता है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 20वां राज्य है। महाभारत में हरियाणा का नाम डैश कहा गया है। हरियाणा का नाम क्या कहा गया है महाभारत में? बहुधान्यक के रूप में से। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक बहु मतलब बहुत अधिक, भरपूर, धान्यक धान्य वर्ड से बना है, धान मतलब अनाज, और बहुधना अर्थात विशाल धन की भूमि भी कहा गया है। महाभारत युद्ध से पहले 10 राज्य युद्ध भी कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। 10 राज्य युद्ध भी कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में है। उत्तर में है किससे? भूमध्य रेखा से, सीधी रेखा से, ग्रीनविच रेखा से या कर्क रेखा से? तो आंसर है इसका कर्क रेखा। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा भारत के 28 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। हरियाणा राज्य कर्क रेखा से लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। 300 मील याद रखना है फ्रेंड्स। हरियाणा का पुरातन नाम हरियाणा नाम के उद्भव में पाया जाता है। हरियाणा नाम के उद्भव में पाया जाता है किसमें? चाहमाण जो ग्रंथ था उसके अंदर इसका नाम, हरियाणा का नाम हरियाणा नाम रखा गया था। हरियाणा का प्राचीनतम नाम हरियाणा चौहानों के कार्यकाल का प्राप्त होता है। अजमेर के चौहानों ने तोमरों को हराकर हरियाणा पर कब्जा कर लिया था। इसमें दिल्ली का क्षेत्र शामिल था। इसका प्रमाण रोहतक जिले के बोहर गांव से मिले शिलालेख के अनुसार होता है। कहाँ से? रोहतक जिले के बोहर गांव से। फ्रेंड्स, हमें एक एक पॉइंट पे फोकस करना है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी डीप पूछा जा सकता है, तो ये भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। रोहतक जिले के बोहर गांव से मिले शिलालेख से प्राप्त हुआ है। इस लेख के अनुसार इस क्षेत्र को हरियंक के नाम से जाना जाता था। इस लेख पर विक्रम संवत 1337 अंकित है। इसी तरह बाद में सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द अंकित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा ने हाल ही में अपना डैश संस्थापना दिवस मनाया गया था। जैसे कि हमें पता है हरियाणा का जो जन्म हम कह सकते हैं कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। 66 से लेकर 2024 तक कौन सा 2024 में मनाया गया है 58वां मतलब 58th स्थापना दिवस। बट क्वेश्चन जब पूछा गया था तो वो 5 साल पहले की बात है। उस समय कौन सा मनाया गया था? 5 साल पहले 53वां स्थापना दिवस मनाया गया था। जिस समय भी ये वीडियो देखी जाएगी 2025 के दौरान देखी जाएगी तो इसका 1 नंबर और ऐड हो जाएगा, 59th हो जाएगा। 2026 में अगर आप देखेंगे तो ये 60th हो जाएगा। ओके,
किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। डोडा बेटा तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित चोटी है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे चोटी है। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जिसकी की ऊंचाई है 2695 मीटर। अन्नामलई की पहाड़ियों पर स्थित है। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ था। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सरदार हुकम सिंह समिति। सरदार हुकम सिंह समिति की अध्यक्षता पर इसका गठन किया गया था। हुकम सिंह समिति से पूर्व वर्ष 1949 में गठित सच्चर समिति में पूर्वी पंजाब को पंजाबी तथा हिंदी भाषी क्षेत्रों में सीमांकित कर दिया गया था। किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया था? विलय 1858 में किया गया था। 1858 में हरियाणा क्षेत्र का पंजाब में विलय कर दिया गया था। हरियाणा का पंजाब में विलय हरियाणा वासियों द्वारा 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण ब्रिटिश शासकों के द्वारा प्रतिशोध के कारण कर दिया गया था। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से, काला तितर। और ये प्रीवियस ईयर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अलग अलग। हरियाणा राज्य का राजकीय पक्षी है काला तितर। ब्लैक फ्रैंकोलिन है। यह सुंदर स्टब टेल्ड गेम बर्ड खेती और झाड़ियों के पास आर्द्रभूमि की सीमा के पास पाया जाता है। ब्लैक फ्रैंकोलिन फसलों, घास और झाड़ियों को पसंद करता है। भोजन में मुख्य रूप से है इसका अनाज, घास के बीज, गिरे हुए जामुन, अंकुर, कंप, दीमक, चींटियां और कीड़े होते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। सबको पता है चंडीगढ़। और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं 1 2 3 बार एग्जाम्स में आया हुआ है। चंडीगढ़ शहर को स्विस फ्रांसीसी आधुनिकतावादी वास्तुकार ले कार्बुजियर द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इन इमारतों में उच्च न्यायालय, सचिवालय और विधानसभा के साथ साथ विशाल ओपन हैंड स्मारक के साथ कैपिटल राजधानी कॉम्प्लेक्स का शामिल है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर। चंडीगढ़ का अर्थ है देवी चंडी का गढ़, गढ़ अर्थात किला। चंडीगढ़ भारत का एक नियोजित शहर है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एवं पंजाब राज्य के गठन के बाद चंडीगढ़ को संयुक्त राज्य और पंजाब की राजधानी बनाया गया है। अगर चंडीगढ़ का जन्म कब हुआ ये पूछा जाता है तो 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा डैश के बीच स्थित है? 23 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। हरियाणा एक उत्तर भारतीय राज्य है। उत्तर भारतीय मतलब भारत देश की उत्तर में है हरियाणा राज्य। हरियाणा का क्षेत्रफल आप सबको पता है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार है 74 डिग्री 27 मिनट और 8 सेकंड से 77 डिग्री 36 मिनट और 5 सेकंड। हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार इतना है, जबकि उत्तरी विस्तार आपको ऊपर बताया गया है 37 डिग्री 39 मिनट है, ऊपर 37 डिग्री 37 मिनट है, से 30 डिग्री 35 या 30 डिग्री 55। ये डेटा कहीं भी आप किसी भी बुक में देखेंगे तो आपको लगभग लिटिल बिट चेंज ही मिलेगा। हरियाणा उत्तर भारत में स्थित एक स्थल रुद्ध राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से किया गया है। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में, 6 मंडलों में बांटा गया है। कौन कौन से मंडल हैं? अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? राजस्थान है। और हरियाणा नाम का मूल है हरियाली। हरियाणा का मूल तात्पर्य हरियाली से है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में हरियाणा की वैदिक भूमि ने एक पालना की भूमिका निभाई है। वामन पुराण में कहा गया है कि राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र स्थल में भगवान शिव के नंदी द्वारा खींचे गए सुनहरे भूरे रंग के हल द्वारा 7 कोस के क्षेत्र को पुनः कृषि योग्य बनाया। वेदव्यास ने महाभारत काव्य की रचना इसी
भूमि पर की थी। हरियाणा पूर्व में डैश से घिरा है। पूर्व में कौन सा राज्य है हरियाणा के? पूर्व में है उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में है राजस्थान, उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा में कितने वायु स्टेशन हैं? 2। कौन कौन से? अंबाला वायु स्टेशन और सिरसा वायु स्टेशन। भाषा के आधार पर पंजाब में से डैश राज्यों का निर्माण किया गया। कौन कौन से राज्यों का? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देख लीजिए। भाषाई आधार पर पंजाब राज्य का विभाजन पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 के अनुसार पंजाब को 3 भाषाई राज्यों का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया, जो कि है हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य, पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब राज्य, पहाड़ी भाषा के आधार पर हिमाचल प्रदेश। भारत के भाषा के आधार पर गठित होने वाले देश का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था। फ्रेंड्स, आई रियली सॉरी। सब लोग आप बार बार पूछ रहे थे कौन सी बुक है। ये कोई स्पेशल बुक नहीं है। ये जो है ये मैंने ऑनलाइन लास्ट 10 to 12 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की एक प्रिंट आउट्स निकाल के आप देख सकते हैं, स्पाइरल बाइंडिंग करके एक बुक खुद से ही तैयार की है मैंने, और इसी से ही मैं आप सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। सो जैसे जैसे बन पाएगा मैं साथ साथ आपको PDF शेयर करती रहूँगी। ओके, और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कंटिन्यूस सपोर्ट। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और थोड़ा सा डिले हो जाता है किसी भी मैसेज का रिप्लाई करने में, सो सॉरी फॉर दैट। बट मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली अब आपके पास पहुंचती रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। CET की तैयारी और अन्य कोई भी भर्ती आएगी उसके लिए आपको GK प्रिपेयर करनी है, प्लस हिंदी इंग्लिश वगैरह भी हम करेंगे। इसके लिए मैं आपकी जितनी बन पाएगी उतना सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, बट पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। इसलिए बस पीछे पड़ जाइए और हाथ धो के पीछे पड़ जाइए फटाफट से रिवीजन करने के लिए। अब कंटिन्यूसली वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।